चाहूंगा, एक बात तो ये बताना चाहूंगा कि अहले बैत की मोहब्बत क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा अहले बैत का मर्तबा क्या है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा अहले बैत में कौन कौन लोग हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा यजीद हक पर है कि मेरे हुसैन हक पर हैं। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि करबला का वाकया क्यों पेश आया। और छठवीं बात यह बताना चाहूंगा कि करबला के वाकया से हमें क्या क्या सबक मिला। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। सिर्फ 6 बातें आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। मैं जो कुछ बोलूंगा हदीस और कुरान की रोशनी में बोलूंगा, किस्सा कहानी नहीं, जब तक बोलूंगा हदीस के दायरे में बोलूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तिब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतेना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना झूम झूम कर सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज सब लोगों तक साफ साफ पहुंच रही है? तो बोलो, आगे पीछे वाले सब लोग बोलो, आवाज मिल रही है? अगर सब लोगों को आवाज मिल रही है, अब क्या करूं? अब या तो मुझको ही साफ कर दो। अब आप बताओ, मेरे सामने ये माइक वाला उल्टा पलटी सेट किए हुआ, तो मैं करूं तो क्या करूं? अब ये सामने जो देख रहे हैं ये उल्टा सेट है, इसीलिए ये आवाज कर रहा है। बहरहाल एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर मुलाहिजा फरमाए, इधर देखिए, शेर मुलाहिजा फरमाए, बर्दाश्त कर लीजिए, हम भी बर्दाश्त करें, आप भी बर्दाश्त कर लीजिए। शेर मुलाहिजा फरमाए, हक पर वही है जिसमें शरीयत का रंग है। हक पर वही है जिसमें शरीयत का रंग है, बातिल वो ठहरा जिसमें जलालत का रंग है। बातिल वो ठहरा जिसमें जलालत का रंग है, और देखो यजीदियों में खुबासत का रंग है। देखो यजीदियों में खुबासत का रंग है, आले नबी हैं जिनमें शराफत का रंग है। आले नबी हैं जिनमें शराफत का रंग है। और नामो निशा यजीद का दुनिया से मिट गया। नामो निशा यजीद का दुनिया से मिट गया, बाकी हुसैन तेरी इमामत का रंग है। बाकी हुसैन तेरी इमामत का रंग है। और गुजरे हुए जमाना हुए फिर भी आज तक, गुजरे हुए जमाना हुए फिर भी आज तक, करबल की सरजमी पे शहादत का रंग है। करबल की सरजमी पे शहादत का रंग है। और यह भी शेर सुनिए, हर दौड़ में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौड़ में शब्बीर जन्म लेते हैं। हर दौड़ में शब्बीर जन्म लेते हैं। पूर्णिया के बाशोर मुसलमान, बस थोड़ी देर आप मेरी तकरीर को बर्दाश्त करो। माइक तो इस लायक नहीं है, ना आपके सुनने के लायक है, ना मेरे बोलने के लायक है।
लेकिन फिर भी आपको भी बर्दाश्त करना है, मुझे भी बर्दाश्त करना है। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ऐ रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने जानेसारों से कह दीजिए, ऐ कलमा पढ़ने वालों, मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। कान खोलकर सुन लो, दुश्मनों से गालियां सुनता हूं तुम्हारे लिए, दुश्मनों के पत्थरे खाता हूं तुम्हारे लिए, दुश्मनों के ताने बर्दाश्त करता हूं तुम्हारे लिए, दुश्मनों से कूड़ा डलवाता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने तुमसे कभी बदला नहीं मांगा, मैंने तुमसे कभी मुआवजा नहीं मांगा, मैंने तुमसे कभी उजरत नहीं मांगी। और कान खोलकर सुन लो, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, उजरत नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, अहले बैत का प्यार चाहिए। बस इतनी ख्वाहिश है कि तुम अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से प्यार करो, अहले बैत से अकीदत रखो। ये कौन कहलवा रहा है? अल्लाह। अरे बोलो, ये कौन कहलवा रहा है? किससे कहलवा रहा है? अपने नबी से। जोर से बोलो, किससे? अपने नबी से। ऐ नबी, आप लोगों से कह दीजिए कि तुम लोग मेहनत करते हो तो मजदूरी लेते हो, तुम लोग मेहनत करते हो तो मुआवजा लेते हो, तुम लोग मेहनत करते हो तो उजरत लेते हो, लेकिन तुम्हारा पैगंबर सुबह से लेकर शाम तक मेहनतें करता है, दीन की तबलीग करता है, दीन का काम करता है, दुश्मनों से गालियां सुनता है, लेकिन मैंने तुमसे कभी बदला नहीं मांगा, कभी मुआवजा नहीं मांगा। और कान खोलकर सुन लो, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, उजरत नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, अहले बैत का प्यार चाहिए। इतनी ख्वाहिश है कि तुम अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से प्यार करो। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बच्चे को पकड़ के बैठाओ, तकरीर के दौरान उठक बैठक कोई ना करे। अब जिसको पेशाब लग जाए, बहुत सख्त जरूरत हो तो जा सकता है, और सख्त जरूरत ना हो तो चुपचाप से बैठिए, जलसे को खराब मत कीजिए। मौलाना रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेंगे, ना आप मौलाना रब्बानी को बार बार मिलेंगे। मैं आया हूं तो आप मुझे सुनने की कोशिश कीजिए, मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान की आयत से पता चला, इधर देखिए, अल्लाह से भी मोहब्बत करना जरूरी है, रसूल से भी मोहब्बत करना जरूरी है, अहले बैत से भी मोहब्बत करना जरूरी है। जैसे अल्लाह की मोहब्बत ईमान में दाखिल है, रसूल की मोहब्बत ईमान में दाखिल है, ऐसे ही अहले बैत रसूल की मोहब्बत भी ईमान में दाखिल है। इधर देखो, अगर कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर हो जाए, रसूल की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर हो जाए। ऐसे ही नबी की अहले बैत की शान में जातन नसबन अगर कोई गुस्ताखी करे तो वो भी काफिर हो जाए। इसलिए ऐ सुन्नियों, ईमान की खैरियत इसी में है कि अल्लाह से मोहब्बत करते रहो, रसूल से मोहब्बत करते रहो, अहले बैत से मोहब्बत करते रहो, सहाबा से मोहब्बत करते रहो, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करते रहो। इसी में हमारे ईमान की खैरियत है। जोर से बोलो, इसी में हमारे ईमान की खैरियत है। आज जो हमारी लड़ाई चल रही है, जितने फिरके हैं एक तरफ, सुन्नी एक तरफ, अरे बोलो है कि नहीं, जितने फिरके हैं सब एक तरफ, सुन्नी एक तरफ। इधर देखिए, कोई फिरका सहाबी को गाली दे रहा है, कोई फिरका अहले बैत को गालियां दे रहा है, कोई फिरका मेरे आका की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, कोई फिरका बोलो अज़वाजे मुतहरात पर कीचड़ उछाल रहा है। लेकिन सुन्नी ही एक ऐसा फिरका है जो हर एक से मुकाबला कर रहा है, हर एक का जवाब दे रहा है।
आज लोग कहते हैं ये मौलवी लोगों का झगड़ा है, आज लोग कहते हैं ये मौलवी लोगों की लड़ाई चल रही है, आज लोग कहते हैं कि ये दाढ़ी टोपी वालों की लड़ाई है। मगर कान खोलकर सुन लो, हमारी लड़ाई किसी भी जमात वालों से दाढ़ी टोपी की नहीं है, मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ताजिया की लड़ाई नहीं है, मजार की लड़ाई नहीं है, कयाम सलाम फातिया नियाज की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हर फिरके वाले से ईमान और अकीदे की लड़ाई है, मोहब्बत की लड़ाई है। दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उनसे कह दो सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो अहले बैते रसूल के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो किसी बुजुर्गाने दीन के खिलाफ बोलता है। मगर जो इनसे मोहब्बत करते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और खिलाफ बोलता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? आवाज भी जा रही है? और जोर से बोलो, आवाज भी जा रही है और समझ में भी आ रही है। जब दोनों बातें सही हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। आज इधर देखिए, मुहर्रम शरीफ का महीना गुजर चुका है, लगभग सफर की आज 4 या 5 तारीख है। अरे बोलिए, सफरुल मुजफ्फर की 4 या 5 तारीख है। आपको अच्छी तरह मालूम है, जैसे मुहर्रम का महीना आता है, अरे जोर से बोलो, जैसे मुहर्रम का महीना आता है, जैसे चांद निकलता है, इधर देखिए तो हुसैन के दीवाने हर तरफ हुसैन का नाम रेले रखते हैं, लेकिन हुसैन के जो दुश्मन है वो हर गली में, इधर देखिए, जानवरों की तरह घूम घूम करके लोगों से कहते हैं यजीद को बुरा भला मत कहो, यजीद अमीरुल मोमिनीन है, यजीद सहाबी का बेटा है, यजीद कुस्तुनतुनिया की जंग में शरीक हुआ था, वो जन्नत का हकदार है। हजरात इधर देखिए, और गली कूचों में घूम घूम करके जो अहले बैत के दुश्मन है, जो हुसैन के दुश्मन है, वो कहते हैं यजीद को बुरा भला मत कहो, वो अमीरुल मोमिनीन है। आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, अबे पागल की औलाद, तुमको अमीरुल मोमिनीन, जो अमीरुल खबीस है उसको तू अमीरुल मोमिनीन कह रहा है, जो अमीरुल शैतान है उसको तू अमीरुल मोमिनीन कह रहा है। अरे बोल, तू कहता है कि यजीद हक पर है। आपको कान खोलकर सुन लो, आप उनसे सीधा जवाब दो कि तुमको सहाबी का बेटा नजर आ रहा है लेकिन रसूल का नवासा नजर नहीं आ रहा है, तुमको सहाबी का बेटा नजर आ रहा है लेकिन फातिमा का दुलारा नजर नहीं आ रहा है, तुमको सहाबी का बेटा नजर आ रहा है लेकिन अली की आंखों का तारा नजर नहीं आ रहा है। जिनके होठों को मुस्तफा चूमा करते थे तुम उनको बुरा कह रहे हो, जिनको मुस्तफा कांधे पे बैठाया करते थे तुम उनको बुरा कह रहे हो, जिनके रोने से मेरे रसूल रो पड़ते थे तुम उनको बुरा भला कह रहे हो, और जिसके नाम पर पूरी दुनिया लानत भेज रही है उसकी तुम तारीफ कर रहे हो। तुमसे बड़ा कमबख्त दुनिया में कौन है? तुमसे बड़ा जाहिल दुनिया में कौन है? तारीख की जितनी किताबें हैं, इधर देखो हदीस सुनाऊंगा लेकिन 2 मिनट इंतजार करना होगा। तारीख की जितनी किताबें हैं सब पढ़ डालिए, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा कि यजीद हक पर है। अरे जोर से बोलो, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। हदीस की जितनी किताबें हैं सब पढ़ डालिए, तारीख की जितनी किताबें हैं सब पढ़ डालिए, किसी में यह बात नहीं है कि यजीद हक पर है, लेकिन कुछ बेईमान लोग कहते हैं यजीद हक पर है। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, अगर यजीद हक
पर होता, इधर देखो, तो करबला के वाकया से पहले लोग अपने बच्चों का नाम यजीद रखा करते थे। अरे बोलो, करबला के वाकया से पहले लोग अपने बच्चों का नाम जैसे हुसैन रखते हैं, जैसे हसन रखते हैं, जैसे मोहम्मद रखते हैं, जैसे अब्दुल्ला रखते हैं, जैसे अब्दुल सत्तार रखते हैं, ऐसे ही मुसलमान अपने बच्चों का नाम यजीद भी रखा करते थे। कब रखा करते थे? करबला के वाकया से पहले। लेकिन करबला के वाकया के बाद मुसलमानों ने, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने यजीद नाम रखना बंद कर दिया। अच्छा ये बताइए, आप सऊदी गए, आपने यजीद नाम का कोई मुसलमान देखा? अरे जोर से बोलो। अगर आपने पाकिस्तान अगर जाने का मौका मिला होगा तो पाकिस्तान में भी किसी मुसलमान को बोलो यजीद नाम का मुसलमान नहीं मिलेगा। हमारा मुल्क इतना बड़ा है, पूरे मुल्क घूम जाइए, अरे बोलो, आपको यजीद नाम का कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। सऊदिया चले जाओ, वहां भी कोई यजीद नाम का मुसलमान नहीं। दुबई चले जाओ, वहां भी कोई यजीद नाम का मुसलमान नहीं। कतर चले जाओ, वहां भी कोई बोलो यजीद नाम का मुसलमान नहीं। करबला के वाकया को इतने बरस हो गए, आज तक मुसलमानों ने करबला के वाकया के बाद अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखा। अगर यजीद हक पर होता तो जैसे मुसलमान अपने बच्चों का नाम फख्र से हुसैन रखते हैं, फख्र से हसन रखते हैं, फख्र से अब्दुल सत्तार रखते हैं, फख्र से यजीद भी रखते। इसका मतलब यह है यजीद गलत है, इसीलिए मुसलमानों ने अपने बच्चों का नाम आज तक यजीद नहीं रखा। तो जिस यजीद पर सारी दुनिया के मुसलमान लानत भेज रहे हैं, सारी दुनिया के लोग बोलो बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन अब बताइए, उसी यजीद को कुछ लोग कहते हैं अमीरुल मोमिनीन है, यजीद हक पर है, यजीद को बुरा भला मत कहो। हजरात, अब आपका मौलाना हदीस सुनाना चाहता है, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुना, ऐसे नहीं सुनाएंगे। बिल्कुल अदब से बैठिए, मेरे सामने सही होकर बैठिए। चूंकि माइक मन के मुताबिक नहीं है, मैं